बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी एक जैसा ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्थाओं के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के बनासकांठा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मेरे भाई 4000 किलोमीटर पैदल चला, देश के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, और दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी महलों में रहते हैं। वह किसान, महिला और मजदूरों की समस्या कैसे समझ पाएंगे। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो?
खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते। क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। खबर पंजाब के मोगा से, जहां गांव डेमरू में किसान यूनियन एकता उग्राह की ओर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हंसराज हंस का विरोध किया गया।